मतलब आखिरी हद तक मेरे दो आंगन के बाल के अमेरिका बैठे और उनमें सर नींद नहीं आती। ईमानदारी कर रहा हूँ, मेरे तभी रोज कहने वाले यहाँ बताऊ तेरी दुकान छुटाओगे भले ही छोरा पंचर दिन का उठाया जाएगा, उठ जाएंगे लेकिन वो जेड़ काट के फिर मारा खेत में कहना दोबारा फिर खेती कर लेंगे। तो ना राम राम भाई, आप आए थे आज मंडी गांव में। मंडी गांव में हो रही थी बहुत बड़ी पंचायत और आश्वासन दिया मंडी गांव ने पूरा अपना कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, कंधा से कंधा मिलाकर सारे की बातचीत दिखावांगे, बतावांगे कि क्या बात हुई पंचायत के बीच में। प्रोजेक्ट है यो आया IMT के नाम पर, इंडस्ट्रीज मॉडल टाउन, बोलो कुछ तो बस ऐसे करी जाऊंगी और कुछ में फैक्ट्री लाई है। जो एक प्रोजेक्ट है सरकार का, और उसका कहना यूँ है कि वह हमें रिक्वायर नहीं करते, जो कि रिक्वायर करते उनको बताना पड़ेगा कि वह हम इस चीज के लिए रिक्वायर करा, शुगर मिल ला वहाँ, कोई थर्मल प्लांट ला वहाँ, कोई फर्टिलाइजर ला वहाँ, कोई IIT बना वहाँ, एम्स बना वहाँ, जगह बतानी पड़ेगी उन्हें उस चीज के लिए और उसकी कीमत भी तय करनी होगी। ये अपन दे रहा बोले पोर्टल खोल दिया, बोला जिसका जी करता हो, जिसने जमीन बेचनी हो मारे तो बेच दो और रेट भर दो, और लोगों में हुआ बैठ गया घना है बड़ा, कोई कहते हैं 2 करोड़ मिलने, कोई कहते 2.5 करोड़ का, कोई कहते 5 करोड़, कोई कहते 10 करोड़, बेरा किसी ने नहीं। मंडी की जो जमीन है इसमें न्यू नहीं बेरा, इस जमीन में मॉडल टाउन बनेगा, इंडस्ट्री लाते। एक तो ये न्यू गुमराह कर रहे हैं आप। दूसरी जो है जड़े जड़े यहाँ पहले आ रही है IMT, जैसे रोहतक में आ रही है, आप रोज देखते हो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सारी जान में 25-25 साल पहले जमीन रिक्वायर करी गई, उनमें आज लग कोई डेवलप नहीं लगी भी है, तो फैक्ट्री लगी है एक आधी, और उनमें इतने जहरीले केमिकल हैं, जैसे एशियन पेंट की फैक्ट्री है, उसने बड़े के गम्मा का जीना आराम कर रखा है, जितना गंद उसमें लिख रहा है। तो ये इसके मतलब फिर जड़े जितना विकास होगा नहीं। एक खास बात ये है, आप गुड़गांव की बात कर लें, पौड़ा IMT है, गुड़गांव में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं, सबसे ज्यादा मर्डर हैं, फिर जड़े जड़े ज्यादा इंडस्ट्री लागे नहीं, जो प्राइवेट जो खासतौर पर इंडस्ट्री हुआ है, अब सरकारी तो के लागे जो सुगर मिल एक लग गया, उसमें इतना प्रदूषण नहीं होता, और ये जो छोटी छोटी हुई प्रदूषण करा करेंगे तो प्रदूषित भी आप होंगे, और यह कोई जरूरी नहीं आप होंगे, उसके साथ प्रकंडले भी होंगे, और उसके गंगा टेढ़ी पपड़े भी होंगे, क्योंकि तो बैल का फेर में जाओगा तो न्यून भी जाओगा, न्यून भी जाओगा। हमारा कहने का मतलब है कि इसका दुष्परिणाम तो गणा है और हमारा बेनिफिट कम है। हम जमीन देने नाटते मैंने बता दिया, क्योंकि सरकारी काम के लिए ले और वाजिब दाम दे दो लोगों ने, और उस पर रही बात रोजगार की, रोजगार अपन नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। जड़ा जड़ा IMT लग रही है, तसल्ली कर लो, वहां के लोकल लोगों को कोई रोजगार नहीं, सिर्फ गार्ड की नौकरी और ट्रैक्टर पर ड्राइवरी कर सकाना, इससे फालतू कोई रोजगार भी नहीं है उसका। और ईद की अपनी जो बात है, आम इस जमीन का सारा हाँ, अभी प्रधानमंत्री दिन पहले, अब हमारे बूढ़े जब कुछ भी नहीं होता, जब भी गुजारा करके हमें खेत के लिए 2-2.5 किले हैं, खाने के दाने भी हो जाए, 50-60 मन बिक भी जाओ, उसका खर्चा चल जाए, गलियां डांगर पड़ जाए, साल में कहता डांगर बिक जाए, दूध दाद बेच के गुजारा कर लिया। गरीब लोग भी हैं जो बेजमीन गामा में, वह भी डांगर फड़ू रखे हैं, उनका भी काम चल रहा है, उन्हीं खेता में तो ले मोल ले बेचारे न्यू जोड़ा पर 2 बुट्ठे उसके पाटे, 2 उसके तो पाटे, उनका काम चल रहा है उनका भी। तो इस जमीन था पर जुड़े हुए यहाँ, या माँ है हमारी, और जब जमीन नहीं रहेगी नहीं तो हमने गांव छोड़ कर जाना पड़ेगा, भाईचारा भी खुएगा, क्योंकि कोई तो लेगा जाके नासिर हो रहा जमीन, कोई लेगा जाकर सोनीपत हो रहा जमीन, कोई लेगा राजस्थान में जमीन, कोई लेगा यूपी में जमीन, कोई लेगा छत्तीसगढ़ में। हमारा तो सिस्टम में टूट गया। लेनी तो सही है, या सही है कि छोटा किसान नहीं ले सकता। छोटा किसान तो जो 75% किसान हो, 2.5 एकड़ का तालाब, आपका गांव में भी नजर मार के देख लीजिए, किसी का 10 किले तो 4 छोड़े होंगे, 2.5 पे आ रहे हैं। तो छोटा किसान तो 2-2.5 किले वाला है नहीं, वो बाहर जाके कितनी खरीद लेगा, और कै साल में उसका बस बहुत है। तो इसके नुकसान ही नुकसान है। वहां लेनी किसी इंडस्ट्री के लिए ले लो, एक गांव में ले लो, 2 गांव में मिला के ले लो, और ला लो फैक्ट्री जितनी लानी हो, उनसी भी लानी हो, सरकारी फैक्ट्री हो जिससे रोजगार मिले, ये है जिसके नुकसान। फायदा इसका अपन है एक नहीं।
मेरा 25-25 साल हो गए जो रोहतक की है MIT IMT और किसी सोनीपत की है वो आज तक पूरी नहीं हुई है। और बाकी वजीर भाई के जो विचारों रख लो, किसी ने फायदा लग दो तो हमने बता दो, हम भी मान लेंगे। ये आडंबर भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के अंदर रचा था ये, और फिर जब आप लोगों ने MSP को लागू करने के लिए मांग रखी और दिल्ली कूच कराया, ये एक बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। और उस आंदोलन को देखते हुए जब नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी तो उसके यहाँ सीने में बड़ा दर्द हुआ था कि किसान को कमजोर कब किया जा सकता है, जब उसके पास जमीन नहीं रहेगी। जब तक किसान कमजोर नहीं होगा जब तक उसके पास जमीन है। ये बड़ा षड्यंत्र इन्होंने रच के हमारे इलाके की जो उचाना की, सफीदो ब्लॉक की जमीन हथियाने का इन्होंने जो काम किया है, आप रोहतक चले जाओ, सोनीपत चले जाओ, गुड़गांव चले जाओ, अगर एक भी किसान ने किसी ने एक मरला खरीदा हो ना, तो मैं आपका जवाब देने के लिए हाजिर होऊंगा, आप मुझे बुला लेना। 10% किसान की तो मैं कहता नहीं, जो छोटे किसान हैं वो नहीं खरीद सकते, जो 20 एकड़ के, 30 एकड़ के, 40 एकड़ के किसान हैं वो जमीन खरीद सकते हैं दाएं बाएं, लेकिन 10 किले का जो चक है, 10 किले का जो टुकड़ा बोलते हैं प्रॉपर्टी डीलर, वो आप एक जगह नहीं खरीद सकते। पहली बात, हमारा भाईचारा खत्म हो जाएगा, हमारी रिश्तेदारियां खत्म हो जाएंगी। जब तक किसान के पास जमीन है, फसल और नस्ल, हमारी नस्ल पर भी इसका असर पड़ेगा, हमारी नस्ल पर असर पड़ेगा। यहाँ पर सरेआम वेश्यावृत्ति का धंधा होगा जिसको हम रोक नहीं सकते। यहाँ का थाना उसमें इन्वॉल्व होगा। जो हमारे युवा साथी हैं शायद उनको थोड़ी चुभे ये बात, जो ये कर्म करते हैं वो थाने में भी कांटेक्ट रखते हैं। बच्चों को छुटाने के लिए आपको 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए भी देना पड़ेगा। आपकी सारी जमा पूंजी जो ये जमीन के, चाहे 10 करोड़ हो, चाहे 4 करोड़ हो, चाहे 2 करोड़ हो, ये सब दलालों में बट जाएगी। आप बिल्कुल एक मजदूर बन के रह जाओगे। सरकार की पॉलिसी है आपको किसान नहीं रखना, आपको मजदूर बना के रखना है। यहां पर 2 हाईवे को ये कांटेक्ट करती है, मांडी, गोया, आसनपुर और अड़ेवा, खांडा। यहाँ आप ये मत सोचिए कि यहाँ फैक्ट्रियां लगेंगी, नहीं लगेंगी साथियों। यहाँ पर लगेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी के धनाढ्य मंत्री हैं उसकी जमीन, उनकी नजर आपकी जमीन पर है। यहाँ 50-50, 100-100 किले अपने खरीद के सरकार के नाम पर रिक्वायरमेंट कर अपने प्लाट खरीदेंगे। कोई भी किसान अपनी जमीन दे देना, अगर वहां पर एक प्लाट भी ले ले तो मेरे को पूछ लेना। ये जमीन आपके पास नहीं रहनी है जब तक आप संगठित नहीं होगे और जब तक आप जोर से इसका विरोध नहीं करोगे। और युवा साथियों से अपील करता हूं कि आप पोर्टल पर ना जाएं, पंजीकरण ना कराएं। ऐसी कोई ताकत नहीं है सरकार में जो हमारी जमीन धक्के से हमारे से खोस ले, ऐसा नहीं होगा। ये इन्होंने जो पोर्टल खोला है ये हमारे को देख रहे हैं कितने बिकाऊ हैं कितने नहीं है। ये इनकी एक बहुत बड़ी साजिश है कि किसान को कमजोर किया जाए। जो जींद का किसान है वो समृद्ध किसान है, और यहाँ पर तो बिल्कुल समतल और उपजाऊ भूमि है। फैक्ट्रियां कहाँ लगती है साथियों? जहाँ बंजर भूमि होती है, पहाड़ होते हैं, उबड़ खाबड़ जमीन होती है। ये तो बोने खाने के लिए जमीन है, यहाँ तो कुछ भी उगा सकते हैं। और इस सरकार के मन में बड़ा खोट है किसानों के प्रति। जब दिल्ली के अंदर राकेश टिकैत को उठाने के काम कर रही थी तो इसी जींद की धरती पर कंडेला गांव में जाम लगाकर टिकैत की जान बचाने का काम किया था। नहीं तो किसान साथियों शायद राकेश टिकैत आज इस दुनिया में जिंदा नहीं होते। उसी को देखते हुए किसान को भारतीय जनता पार्टी के दर्द है कि सबसे पहले जींद को देखो। ये हमारे को देखने आए हैं और आप इसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। कब दे सकते हो? जब हमारी मेजोरिटी होगी, हमारा भाईचारा मजबूत होगा। सभी को नमस्कार। जो नंबरदार जी ने बताया, यह जो पॉलिसी है यह सही में पे घूंघट करा रखे, इसका उल्ला करा रखे है। अगर मुंह नहीं दिखाना पे, इसका मुंह नहीं दिखाया अब तक। लेकिन जो पंजाब में एक लैंड पूलिंग जो पॉलिसी वापस हुई है, इस तनु लगा है कि जो यहाँ अपना आई है या हो ना हो वह लैंड पूलिंग पॉलिसी है।
इसका मैं मोटा मोटा अगर आपने बताऊं तो जो आजकल ये सेक्टर कटे हैं ना शहरा में, जो ये अप्रूव्ड कॉलोनी जितनी बोल रहे हैं, ये कटे हैं, तो ये आजकल दीनदयाल का नाम का प्रोजेक्ट है, ये दीनदयाल का नाम का। इसमें इतनी बोला है कोलोब्रेशन, एक बिल्डर का और किसान का कोलोब्रेशन हुआ है, आपस में 60-60 हुआ है, और तब जाके सेक्टर कटा है। इसमें क्या करेगा बिल्डर ने कहा भाई जमीन तेरी रुपये मैं लाऊंगा, और कुछ हिस्सा जमीन का जब आप सेक्टर खड़ा कर लेंगे तेरा होगा और ज्यादातर हिस्सा मेरा होगा। वो 70-30 में भी हो जाए, 35-65 में भी हो जाए, 40-60 में भी हो जाए, मतलब ज्यादा हिस्सा बिल्डर का और कम हिस्सा किसान का। तो जो इसकी जो सुनने में आई है या सरकार ने कहा है कि आपका जो रेट प्रभाव है ना या मालिक के साथ में 2 करोड़ रुपये किले के, तो उन्होंने कहा कि भाई पूरा जो रेट होगा ना डेवलपमेंट के यहाँ अच्छा है, वो होगा 40,000 रुपये गज का। तो इतना 40,000 रुपये गज कैसे आप 2 करोड़ रुपया की जमीन देवांगे। थोड़े बहुत खर्चा पानी के ब्याह वहाँ के नाम बात बूत बन के थोड़े देर पीछे भी दे दी किले का। जो ये पॉलिसी लगभग जो समझ में आई है जो पंजाब में थी, पंजाब में उठती है पिछले सरकार ने अब तक इस पता है पर्दा ठाया को, तो उसमें बल्कि मैं तो एक बात और भी कहूँ, पीछा की तो बातें ना चलाओ। करोड़ 2 करोड़ पे खड़े हैं, मैं कहूँ 10 करोड़ भी देवेंगे किले के, लेकिन राह लिकट जाएगा, 10 करोड़ का राह लिकट जाएगा। जब 2 करोड़ मिलेंगे तो 20 लाख की गाड़ी लेकर आओगे, 10 करोड़ मिलेगा तो गाड़ी भी बड़ी लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि पड़ोसी का आओगी नहीं गाड़ी बड़ी, शर्म हो जाएगी, बड़ी लेनी पड़ेगी मजबूरी में, तेरा तो उल्टी देगा दूसरी लेनी पड़ेगी। तो रुपये ना जाना तो 80 में है, और 10 करोड़ रुपये 20 करोड़ रुपये गाड़ी को उड़ा 80 में जाना, 1-2 साल का खेल है, लोगों बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा खेल। माँ में झूठे लग दो। एक बात और भी कहूंगा, जो उरे बोले भाई राजनीति ने कराते रही हो, अरे जो बोला मंदिर की जगह है या पंचायत की जगह है, मारे ना के सारे एक से हैं भाई, झूठी बात कोई दम नहीं। भूपेंद्र हुड्डा ना वह किसान नाश करने के SZ का नाम पे गवाह इतिहास इसका, और कांग्रेस का नाम पे या जो ये छोरी जुलान वाली हमारी बाण बेटी हूं, तो उनका मार IMT मांगे थी, पानी बिले हमारा घड़ा पानी खड़ा हुआ है, तेरा घड़ा पानी खड़ा हो जुलाना में, तू ड्रेन कटवा दे हमारा मांडियोर में, तेरा घड़ा जो पानी होगा हमारा धीरे ला लेंगे। बीजेपी ने तो और सत्यानाश करे है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यह पॉलिसी जो थी पंजाब में भगवंत मान लेकर आया। कोई भी पार्टी का हो, सरकार किसी की हो, हमारी लड़ाई कॉर्पोरेट का लगा है। वर्तमान में सरकार बीजेपी की, इसलिए बीजेपी ने गाड़ दिया, क्योंकि हमारा धर्म बना इस टाइम बीजेपी से गाड़ देगा, क्योंकि वो लेने वाली है। लेकिन हमारे लिए ना कोई बलड़ी नाला, हमारे लिए कोई अच्छी, क्योंकि भाई जमीन जो बीजेपी वाले पे भी है और वो भी केंद्र लाना पड़ेगा। आपने गाड़ दें सूत न्यांदिर ना अपना हतर को बला का काम कर रहा, कोई सरकार हो हमने सरकार तो कोई मतलब नहीं, हमारी एक किसी लड़ाई है, वह हमने जमीन कौन दी। लोगों फायदा के तो बातें ना करो इसमें। गणा किसी का भाई के नुबैम हो, कोई भी बैठा हो तो गणी दूर को नहीं, 2-4 गाड़ी पर गांव में है। रोहतक में भी IMT लग रही है, खरखोदा में IMT लग रही है। जिन गांव की जमीन जा रही है उड़ जाएगा, उन तक बात तो कर लो, क्यों मानो किसी की। सारे सियाने पढ़े लिखे हैं, गाड़ी घोड़ा गांव में जाओ। फैक्ट्रिया में कोई फैक्ट्री हो या कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, कोई कॉलम नहीं होता जिसकी जमीन जाओ है, बल्कि अगर कोई नौकरी मांगना होगा उससे एफिडेविट ले जाओ, भाई तेरा परिवार की जमीन तो जारी, क्योंकि उनकी बेरा है, जिस परिवार की जमीन जारी अगर वो भीतर आ गया अवैध करेगा। मारा तो अच्छी ट्रैली क्यों है लिखने नहीं, रोड पर मंडी का टाइम वो दूर ले तला दे दूंगा। और से 10-10 करोड़ आएगा, 8 घंटा सब अच्छा खड़िया लिखवा दिया था इस टाइम तो। मैं कहूँ 10-10 करोड़ आएगा तो पूरे अंडा मंडी वाले काम की काम में, और तो छोड़ो बात है, गलत तो नहीं करे लोगों। ये पीछे अपना उठा है, कौन कुकरे भी उठा है। दूसरी बात है, जिस भाई का न्यू है मैं दूसरी जगह जाकर ले लूंगा। जब गुड़गांव में जमीन बिकी, उनकी रोहतक लो ले, रोहतक लो है फिर एक्वायर होगी, उनकी फिर जींद कर ले ली, इस जींद के भी एक्वायर लग गई। एक बार और घर आकर सुक्का एरिया में ले लेंगे, ओडे भी एक्वायर होगी, उस तरह कोई जगह नहीं। उस तरह अगर राजस्थान MP रह गए और ओडा सरकार जद तरह जी करेगा,
जब जी करेगा जार किला पर रैत ने निशान लाया, डीसी का हाथ में है, रैत ने पीछे ट्रांसफर कराएगा और सुबह खाली करो भाई। और जिसकी आज 20 लाख की ले है किला, जिनको 5 लाख में देना पड़ेगा। बोल को व्यवस्था जब तक सारा हुद्दे की व्यवस्था जब तक कट्ठे उसको आड़ जड़ पाटिया पेडा कटा कर है, बोर्ड का नहीं लग गया। एक बार जड़ पैट की तो पैट की आगे कट हो गए, कड़े जब 65 किलो ले लिए नहीं, रिक्का आवेगा पड़ोस में ले लिए, रोज तो बिल्कुल लगा जाने का तंग नातर नाश का बिगड़ता। और की में बा मांग ली उसे बात देगा नहीं पड़े। जिसने जाएगा जमीन दूसरी जगह ले है उसकी 5-5 बार आगे आगे बिकी है। अगर आपका किसी साथी ने गांव में जमीन ली है 5-4 लाख रुपए गद्दे जुए दे देगा। खेती को नहीं करी लोगों की जाकर दूसरी जगह जमीन ले तो ली, लेकिन आगे आगे वाई जमीन 2 में बिकेगी, 3 में बिकेगी, 4 में बिकेगी, 5 में बिकेगी, 6 बिकेगी, यूं काम चल रहा है। जो बाहर तक कंपनियां आऊंगी रोजगार नहीं है उसमें, मैं बार बार लोग जमा बार बार कहने लग रहे हैं। उसमें तो बल्कि एक चीज और भी है, जो स्क्रैप वगैरह जो बड़ी बड़ी कंपनियों में है, इनके भीतर जो एचआर हुआ, जो बड़े अफसर हुए हैं, जो बड़े अधिकारी हुए हैं, वो लगभग ज्यादा पढ़े लिखे बैठता होंगे। बाकी इनमें भी जो काम है वो आज ठेकेदारी प्रथा में है। सारी फैक्ट्रियां में, सारी कंपनियों में चपड़ासी से लेकर वेल्डर फीडर सारे के सारे जो लाए जावे वो सारे के सारे ठेकेदारी व्यवस्था में लाए जावे हैं। 10-12 में गुड़गांव में जितने साथियां जाओ सारे ठेकेदारी सिस्टम में हैं। एक काम बचेगा इसमें स्क्रैप का, और स्क्रैप का काम क्या बचेगा? स्क्रैप में जितने काम गुड़गांव में फरीदाबाद में सारे बदमाश ले रहे हैं। स्क्रैप के काम में गोली चल रही धड़ाधड़। जिस जो बड़ा बदमाश होगा जो ठेके ले स्क्रैप का काम लेंगे, आपने कोई बारी नहीं है। जिन गुड़गांव में नहीं पहले गुड़गांव की डाल चमकेगा। जिन गुड़गांव में सेक्टर हैं जिसकी जमीन थी खर खोज भी नहीं करेगा, खर खोज भी उनकी। और कोनू बाट देख रहे हो, मैं परचूनगी कर लूंगा। हर दुकान पे जीएसटी अलाउड करके नहीं दे रहा हो, तो बड़े बड़े मोहल्ला में सामान बिकेगा। जीएसटी अलाउड करके बिना जीएसटी सामान नहीं बेच सकते। जीएसटी मेंटेन करोगे अगर आप दुकान में 10-5 भी सीए खर्चा है ना, आप मेंटेन कर सकते, ना आप बिल मेंटेन कर सकते। बिना जीएसटी के कोई भी दुकान नहीं चला सकता। आज चाहो तो आपकी 1 मिनट बंद कर दे, ठीक है। आप इतना दिल लेता छोड़ रहे हो, इतना मुआय नहीं आते। उनके जब मॉल खुलेंगे आपकी सारी दुकान 2 मिनट में बंद करते हैं, कोई दुकानदार नहीं चलाने देगा। कोई नू भाई बहम कर रहे हो, पिप्पे लेकर दे रहे हो, मैं तो बजरी बेचूंगा, झूठी बात है, कोई दिन नहीं। इतने बड़े बड़े ठेकेदार है, पहाड़ मोल ले हुए हैं, कदे को बजरी बेचने बाट में बैठा हो। आपने नू तो बताया दो रोजगार कुकर रोजगार कड़क, मतलब रोजगारी से जो ट्रक होगा बगाया जाएगा रोजगार है घर गला है। कोई सर्वे करो मंडी का, मंडी में कितने बालक हैं, कोई जुम्मेवारी ले, कोई बिल ले आओ, कोई विधानसभा पास करवाओ, कोई बात कोई लिखित तो बताओ जी। कोई मतलब नू रोजगार कहन तो रोजगार थोड़ा ये तो आएगा वोट मांगा रोजगार का नाम पर आ गया रोजगार। और दूसरी बड़ी बात है सरकारी नौकरी 1% है पूरा भारत में, और 6% जो है प्राइवेट सेक्टर में नौकरी है। मात्र 7% नौकरी है पूरा भारत में। 93% जो लोग हैं बिना नौकरी काम चल रहा है, जिसमें 42% लोगों ने अकेली खेती रोजगार दे रही। और आज तो इसे उदाहरण है बड़ी IIT जो सबसे बड़ा संस्थान है इस देश का, जिसका लिखट दे 2 लाख रुपए तनख्वाह लगा दी, आज 30,000 में कौन पूछता। और IIT में पढ़े लिखे हैं कि 32% पिछले साल 37% लोग बेरोजगार थे जो IIT पास हैं। रोबोटा के नू लाग रहे हैं कुंदड़े लागन रोबोटा के, ये तो कम है आदमी की लोड़ है को नहीं, और आदमी की लोड़ भी को नहीं थी। ये रोबोट पर बताओ क्या नहीं करा सकते? हर काम रोबोटिक सिस्टम में लग रहा है। रोज की छटनी होने लग रही गुड़गांव में, रोज की छटनी हो सारी कंपनियों में, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी थी सब में छटनी होने लग रही है। मन से लोड करेंगी, सारा रोबोट करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा। बताओ पड़ा जरूरत है मनसा की, रोजगार की लोड़ है को नहीं। आज के टाइम में 30% तो छोरी बांध है और 25-30% लड़के बांध है। अगर ये फैक्ट्री और रहेगी 100% बांध है, 100% बाकी भी होना मुश्किल हो रहे हैं। पहले तो डांगरा के बीज आए मनसा के टेकन लाके इब्बे नहीं बालक होंगे आगा का, तो और ये फैक्ट्री आएगी फिर तो जयराम जी की। तो आप हाथ जोड़ कर निवेदन है, पीसा की तो बातें ना करो। 10 करोड़ 20 करोड़ मैं को 50 करोड़ भी दे देंगे, इनकी कुछ कमा के देने तो दिखना आपका है। और वो बात मैंने कई बार दोहरा ली, आप लोगों ने सुन भी ली। सबका अगर यू जो पास जो यू OTP आवा है सारी चीजा का, चाहे 10 करोड़ डीसी के है, CBDC न्यू है, बेके नाम है, साल में आज 6 महीने में आज करेंसी खत्म करके CBDC लेकर आऊंगे। आपका खाता में अगर 10 करोड़ रुपये हैं तो उसका जैसे यूं भी ना रिचार्ज नहीं हुआ अपना आज फोन वह 400 रुपया रिचार्ज कर लिया, 400 रुपया बर्थ से ना बर्थ बिना पैसा खत्म होने 400 रुपये। CBDC न्यू है, अगर आपका खाता में 5 लाख रुपये है नहीं, आपने भी नंबर लिए ठीक से न्यू खत्म।
CBDC का मतलब ये, और प्रधानमंत्री मोदी ने अपना मुंह तक कह दिया कि मैं CBDC लेकर आऊंगा। कि इस जगह पे, धार्मिक जगह पे आए हैं, और जितने बड़े बूढ़े युवा साथी जितने भी बैठे हैं उनकी मेरी राम राम। एक तो मेरे युवा साथियों ना कहना चाहूँ, आज तक ना तो कड़िया बोले ना खड़े हुए, पिंडी कांबे की खड़े होंदे ने भी 4-5 दिन पहले बोलन लागे हाँ, लेकिन बोलन जो ही लागे हाँ जो जमा सिर के ऊपर को पानी भी गया। तो मेरे युवा साथियों ने और सारे भाइयों ने एक बारी थोड़ा हा युवा होने के नाते जागरूक करना चाहूँ। मेरे भाई ये बात है, सारे भाई जो सा युवा बाढ़ कहने भी कहूँ मैं, ये आज सवेरे की बात है, हम 2-3 बजे सोआ मेरे भाई रहते ने, छोटे छोटे बालक है मेरे, लगभग है मेरी छोरी 7 साल की है, छोरा 5 साल का है। तो वो सवेरे में वारिये उठा भाई 3 बजे सो करने, तो मैं आके कहा पापा मैंने तेरी वीडियो देखी है, यह बात पिंडी का मैं भाई बोल जाने भी मामी बलक बोलने का काबिल हो को नहीं रहे, लेकिन मजबूरी में उड़ा के खड़े हुए हाँ बोलना पड़ेगा ये। तो के है बोला पापा आप किले तो ले लेंगे, मखा बेटा जमीन को नहीं ली जावा है, यह सच्ची बात है उसकी, छोटा बालक है 6 साल की यह बात है। तो ये जो युवा साथी है नहीं मेरे भाई, आज आप के आधुनिकता है नहीं, आधुनिकता विकास की जननी नहीं है या विकास की जननी है, यह एक सच्चाई है। ये देख मेरा भाई है यू संदीप है, यू मोटरसाइकिल भी लेकर आया जिंदा, देख ट्रैक्टर लेकर आया गाने बजांदा, यू बड़ा बड़े तो ट्रैक्टर दे दिए मर्द है, हमारा काम छोटे ट्रैक्टर में भी चलिया करता और आंगला भी चलिया करता, ये बड़े ट्रैक्टर कोल्लू है मेरे भाई, तेल इतना पिंड लग रहे है मर पाइए इनका पुआ है कौन जानदा भाई सिल्लू ना कहिए यह बात है के को CBDS के आवेगी, यह बात आवेगी हमारे हाथ में यू मोबाइल है, यह तो हमारी देखत की बात है, फोन होया कर दे तार वाले जिन्हों कहते मोबाइल आओ अपने के जचे थी जमा भी नहीं जचा थी, भाई न्यू भी फोन मिल जाकर रहेंगे भाई, न्यू भी रिचार्ज फिर ये मोबाइल नंबर हो जो भाई रिचार्ज हो कहना है और रिचार्ज खत्म होने आप फोन नहीं मिला सकेंगे, यह बात सही है, यह बात हो होगी साची जमा एक साची होगी मेरे भाई जो ये बात कहने लग रही है। और फिर के कहते हैं अगर रुपये, अरे रुपये मम सांबा कड़ा गए मम कमांदे 5000 को नहीं, फोन मम ना आईफोन चाहिए, मर घर क्या गले मम बड़ा के सारे युवा साथी है घर घर की कहानी है, मोबाइल खातर लड़े रहे, आईफोन खातर लड़े रहे, कमांदा कुछ है को नहीं, फोन आईफोन चाहिए, जो सा कमांड लाग रहा नहीं 1-1 लाख रुपये भी ना, वो भी आईफोन को ले रहे बहुत से 90% देख लियो किसे तो आईफोन को नहीं। मैं भी रोजगार कर रहा हूँ नगोरा में बिठा मंदिर आगे दुकान है, ड्रम ने भी है दुकान चीज सोचने की है मेरे भाई, या जे छुट गई नहीं अपने भैया जमीन है फिर आप कतोड़ी है को नहीं, यह बात सच्ची है। इब जे एक भाई ने मेरा गांव में है, सारे भाई जाना युवा पे पकड़ है 42 किले आवे रामू गए जानते हो गए 42 किले आवे बिल्लू ने, उसकी मारा तो मेरे दो राई मदद दे रही, बिल्लू स्टोरी ला रहा है यूनिवर्सिटी में प्रधानी का कोई इलेक्शन होया होगा किसी का और उसका स्टोरी गेड़ रहा है, मारी दादी उसकी थोड़ी समझा दे, ईव स्टोरी गेड़न का मारी वीडियो गेड़न का है या धरती बचाने की वीडियो गेड़न का रहा है, नु बोले उसका खम पानी आ गया, नु बोली बेटा बोले मेरा तो है नहीं जे 42 किले आज है नहीं, मेरा पोता का नाम करा दूंगे आगे धन देगा तो वो राजा को आवेगा 42 किले वाला राजा जी, और वो 42 किले के आपने लगा लियो 100 करोड़ भी हो गए नहीं, तो सच्ची बताओ तम गणे तो मैं कहना नहीं 50-20-30 बालक पक्के जाना बिल्लू थी, वो 50 करोड़ 100 करोड़ में डाइट लेगा कि नहीं डाइट लेगा मेरे भाई, वो फकीर होगा, वो नहीं होगा तो उसका अगला छोरा नहीं फकीर होना है, यह बात सबने बेरा जाना है जी। संदीप है हो गया सच्ची बात है, तो यू ट्रैक्टर लेकर आया, यू आया ट्रैक्टर अपने दादे अलग भी बाया कर दे, तो ये क्या आधुनिकता ले आए, यू विनाश है, मैंने मेरा एसी ला ली दुकान में मर पाई बिना एसी और गर्मी में बैठ कर बात को नहीं करी समझी, मले यू विनाश है और यही ले रहे हैं। फिर कहते हैं अगर 2 रोड की कनेक्टिविटी है या तो जो करिए, अरे कनेक्टिविटी है फिर यह कनेक्टिविटी क्यों बनाई, मरते पूछी थी भाई मारी धरती उपजाऊ भूमि है तो मरते पूछ दे, जो ही तो हमारा खोट था भाई यह चीज तरते पूछ का दे तमाज नाटो हो पूरे तो दाने हुए है और उरे बिला कनेक्टिविटी और बना लो, ये मेरा घर पीछे देने हो नहीं मैंने तो छोड़ रहा मेरे भाई जी, मैंने छापन की मशीन मर पाओ और काट ले रोड है दूसरे रोड काट लो या कौन सी बात है बोला कनेक्टिविटी सही बना है, कनेक्टिविटी आगे बना लो, तो ये बात सोचने की मेरे भाई घसड़ते ही हूँ कह दिया हाँ। फिर एक के है एक बात ध्यान से सुन लो, रोज फोन आओगे सोनू क्या % हो गया 30% हो रहा है, अरे 30% बोले मनस तू मेरे दौरा फोन करे थोड़ा सोच ले, सोनू ने कराया नहीं, मोनू ने कराया नहीं, दलबीर ने कराया नहीं, रामफल ने कराया नहीं, वो 30% हो गया कड़ा था
एक हुआ जो है गलत मैसेज देना हो छुरा छोड़ दे इस मंडी में को 3 से 4 मिनट में लिगड़ जाएगा। अरे एक सच्ची बात है, मेरा बोल बैठ रहा है यू बोल नू कौन बैठ रहा, बोल बोल का बैठ रहा है। सच्ची बात कहने खातर है नहीं, ये गले देख नू सुखाने पड़ेगे। और जो ही बात लिगड़ा है मसा और वह बनाई हुई बात नहीं 1 मिनट का छुरा फिर काट दे है। फिर ये जातिवाद पहले जे है फलाइंदी बोले जट जट बामण है नहीं बोले बामण को निकल रहा है। मेरा गांव में भी मौका पे टीम बनने लग रही है। मैं तेन बोले सोनू तू ही मैसेज कर दे, मां मैं नहीं करता यू मैसेज ताम करो और ताम खड़े हो गए ना करो अरोड़ मां मानने तैयार। हाँ मेरा बगड़ में हमने भाई साहब है या क्रांति शुरू करी हम तो नुकाया जीनता शुरू करी है इतनी पूरा देश में फैला दो। मां मारी मारी नहीं पंजाब अपना तो उदाहरण है रही। आप पंजाब वाले तो कुछ भी कहता ई मारा तो उदाहरण है भाई। अब पंजाब में उल्टी बिकी यार हरियाणा में कौन जा सकती, जा सका है कमाल करे यार, जा नहीं सकती। अरे या अपनी तो चल छोड़ तू को नहीं जानती हम अपना नहीं तो दबैस को अरे या जावेगी। मेरा गांव में मेरे भाई सांझ लगा हमने खट्टे करण में 2.5 से 3 आदमी सांझ लगी इतना दिहाड़ा हुआ था पूछो ना। ईब एक बारी राजेश और सिल्लू और जुनसा भी भाई नु कहते नहीं कोड़ा आना है एक फोन करा मेरे भाई 100 आदमी उसे टाइम आधा घंटा था पहले होते इकट्ठे उस बात का क्या फर्क है। यू देखियो संदीप बैठा यू देखियो मेरा भाई दूसरा बैठे ये गदड़ गदड़ नहीं आजमा हमने बुलाए को नहीं। ईद तड़के में लगभग 10 बजे मैंने मैसेज छोड़ दिया था 10:30 बजे जो ही पाछे कम से कम 8-10 जने हुए लिए है। मतलब क्रांति होने लग रही है, लोग समझने लग रहे हैं। एक गुमराह होने के कारण ही यह बात कह रहे हैं मेरा किला हुआ है बट स्कॉर्पियो ले आऊंगा। अरे स्कॉर्पियो ले आई कै साल की है स्कॉर्पियो नु बताइयो। इस सरकार ने 10 साल की बना रखी है। इब तुम बताओ स्कॉर्पियो का 10 साल में क्या बिगड़ा है। मेरा घर ले आओ, मेरा घर गाड़ी है मैंने 3 साल हो गए जो इब गाड़ी है मेरे पे मौका है मैंने 10,000 रुपये नहीं चला रखी। वाह मौके की बात है 3 साल में मैंने 10,000 कौन चला रखी। 10 साल में तुम देख ले मैं 30-40 हजार चलाऊंगा अरे वह खराब हो जाएगी। इबे तो 10 साल की कही आने वाला टाइम में मैंने के बरावा 5 के कहेगे और क्या कंडीशन दर रहेगे और वो जो कंडीशन बता होगा नहीं कोई भी बुद्धिजीवी मजाक में ना कहेगा हाँ न्यू के होगा ओंदा क्यों नहीं के को नहीं होया यार। ये दादा लक्ष्मी चंद और अनपढ़ थे उनकी मैं बात बताई जो से नहीं बतावा है वो चीजें भी तुम को होने लग रही है। फिर होने लग रही है तो इनकी तो सुन लो अगर फिर कहोगे सिल्लू कवा था। अरे सिल्लू का जिंदे जी सुन ले सिल्लू के कवा है देवेंद्र बलारा के कहने लग रहा है इनकी सुन लो यू रवि के कहने लग रहा है ना। तो भाई एक बात है पार्टी है मैं खुद मैं किसी पार्टी से जुड़ रहा हूं ठीक है अगर ना जुड़ रहा हूं अगर मैं किसी के लिए भी था जे अड़े एक बात कर दे व्यूअर में भाई यहाँ दोनों अलग पार्टी है। मेरी पार्टी में मैं कांग्रेस से जुड़ रहा हूँ कि नैलो तो जुड़ रहा हूँ यूकी में भी नैलो पे कहे तो हमारी 2 फाड़ जुए से है मैं जुए लड़ना खाना ना हूँ अब उन खातर तो खाना ना हुआ। अरे मारी धरती जावे और जुई मां बोला नहीं अरे ना सो लिया तो छोरे मारे आगे बिल्लू जामन लाग रहा सिल्लू जामन लाग रहे वह चीज नु देख लो ना सो लिया को नहीं बचाई जाती। तू देख ले आज मेरा छोरा नहीं मैं बोला दादी तेरे को नहीं ये तो हर किसी का जम रहा है। आगे मेरा छोरा एडे मन बिड़वा दिया लग है कदे मेरा भी न्यू जे और जब मेरा जमीन नहीं होगी मेरा चकोता खा जाएगा आधे तो बचेगी कि मैं तो बचता हुआ मेरा आगे पोता साइम लेगा लेकिन उरे तो जमा बीज मारने पे चल रहे है। यू किसान को मैं नहीं उनमें ना तम या भ्रांति फैलाए करो किसी के लिए गलत हो जो सब तो आगे खड़ा हुआ है या झूठ को नहीं कड़िया किसी के लिए न्याय होता हो ओढ़े खड़े हुआ। एक तो इसमें राजनीति ना दियो भाई राजनीति का तो नाम भी ना लिया किसी भी पार्टी का। और एक ये जो मैंने अपना किसान यूनियन होगी बस जितने मैंने नु भी मेरा सच्ची पूछा तो कितने तो ये दलो के चीजों है लेकिन आप किसी एक का तड़ा है और जब आप खड़े होकर चलेंगे नहीं भाई दूसरे नुका की तो चला रहा है इति वो चला रहा है भाई आप है नहीं जुगर बोल बिठा रहे नहीं नु हर क्रांतिकारी 5-7 भाई हो और उनका गला ये हमारे दादे हमारे पाछे खड़े हो जाएंगे भाई साहब हमारे में जोश 10 गुना बढ़ जाएगा। इमाम इस मंडी गांव में रहे यहाँ हमने तक सुनी जरूर थी भाई ये 5 गांव नगूरा के है ये अड़े हुए के है वो देखो खाम खाई की है अकवा सच्ची है उस बात का हमने आज बेरा लगेगा। हम इस मंडी गांव में यहाँ आज लेकर आ रहे हैं भाई ये मंडी गांव के हम नहीं और थोड़ी हिम्मत देवेगे और नु कहे भाई छोरे सही लड़ रहे होता मैं नहीं माम भी दुकानदारी कर रहे हैं भाई हमारा भी सरकारी नौकरी पे है और बढ़िया रोजगार चला रहे हैं लेकिन हमने नहीं दिखाया बात सही कहने लग रहा है। अगर तो मैं कुछ नहीं रहा उड़े जाऊंगा कोई नहीं पूछता मैंने पूरा सोनू है बलराज का है गुलाबा पोता है दैट दे सारी पिछैन अपनी ओढ़े को नहीं कुछ भी को नहीं है मेरे भाई खत्म हो जाओगे। अरे एक किल्टा आ गया पौना किला आ गया मार तो उस किला लगी है इतने इस भाई का 25 किले आवा है के बराइस की बड़ी बड़ी जान पिछाड़ है रोज चंडीगढ़ जावे है दिल्ली जावे है मन करे ये तो कड़न कड़िया 10-20 किले में तो पंचर तो ले जाएगा। अरे वो किला जिसके कुत्ते पाटे पड़े रहे वो किसकी रजिस्ट्री करवा लेगा रहे एक एक्सपायरी मैं दुकानदार हूँ तना साक्षी बताऊंगा
3-4 दिन पहले की बात है, जलजीरे की डेट वो हुआ है बोतल एक छोटी ही, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट हुआ है, MFD हुआ है, ठीक है। लोग ने को मेरा एक्सपायरी हुआ कड़ा है, युवा पीढ़ी जो से कहनी पढ़े लिखे आ मेरे भाई ये आधा तय गणे को मेरा किसी भी चीज की एक्सपायरी के है और मैन्युफैक्चरिंग के है। जमा सच्चाई की बात है हर जमा पढ़िया या मने और बैठे बैठे भी लोग जलते हैं पढ़िया भी लोग सुनो एक्सपायर है तो अरे एक्सपायर को नहीं यू तू देख ले ऊपर परसों तो सही बात है थोड़ा बात चल रही है जमीन पे एक जना का किला हुआ था बोले बेचांगे आप तो बोले बाहर लेवांगे प्लॉट ले जाएंगे। मैं सुन लग रहा उनकी आपसे में बात चल रही है। फिर थोड़ी बार में क्या हुआ है वो तो ढाई लिया जल्दी रहेगी बर्तन मिला दूसरी दे दे ये क्यों एक्सपायर कर रहा है। फिर उठा भी मेरे तो छो रे मखा इतनी कोशिश मैंने उसका है तने मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी तो देखनी को नहीं आंदी और तू प्लॉट लेवेगा अरे जो यहाँ हेड चिट्ठा बनाएगा वो उस चिट्ठा के ऊपर क्या तो लिख गया है तने ना वह इंग्लिश आंदी तने वह जो ना उर्दू आंदी तने कुछ आंदा तो है नहीं तने नहीं बेरा हुआ लास्ट साइन तेरे हुआ है अकुआ जमीन और के जो खरीदन लाग रहा तू अकोरे का नाम हुआ है। अरे बड़े बड़े जो से तूने देख लिए जो से नहीं बोलना चाहिए जो एजेंट किस्म के है बड़े सियाणे हैं मुझे हमने दाबण की कोशिश करा है और जितना हमने सारा दे दो या क्रांति तो हम ले देंगे और उन्हें सीखांगे बोलना तारा बीच में सीखांगे अरे तो सीखना पड़ेगा ना कदे बोले थे कि मैं गलत सलत लिकड़ गया तो तारा छोटा बालक समझ गया ना माफी थे। सबको एक लाठी का लाका था भाई सबकी जमीन नुनू बोएगी बड़े कारपोरेट बोएंगे वहां सरकार का ठीक नहीं आई तो सरकार ने क्या कराया अपने में फूट डालने की कोशिश करी है भाई इन मदद एक आधा राज्य उसने अपने का नहीं कर लो ज्यादा लोगों में जितने फूट पड़ेगी 10 में पड़ेगी 20 में पड़ेगी वो सरकार का नहीं फायदे में होगी बात। एक पहला क्या था कोई भी नेता कोई भी अधिकारी गांव में आके कहने की नू हिम्मत कौन दी इन कृषि कानूनों के फायदे हैं उसने नू बेरा तोड़े पिट भी सके है किसी ने भी सच है कि नहीं यार। ईब क्या हो गया अगर 20% ने पोर्टल पर नाम डाल दिया तो उनकी हिम्मत पड़ जाएगी रहेगा नू कहने की अगर हम लेवा हार नू बात से उन आगे कुर्सी भी पाओगे उन्हें माला का लिए पाओगे चाय पानी पियाओगे। तो यह सरकार ने पोर्टल खोल कर अपने में फूट डालने की कोशिश करी है इस फूट में ना डालने दो समझो आपकी है टारगेट यू है कि भाई इन्हें फूट डाल के घेर लो। दूसरी एक दो छोटी मोटी बात और यह है ये नुको है आप सोच के देखो जिसने भी जमीन बेची वो पछता रहे कि नहीं आज किसी की बिक्री अड़ोस पड़ोस में और पीछे की भी उस पर पूछ के देखो भाई तेने जमीन 25 साल पहले बेची थी तेरे भीतर में खुशी है गम है पछतावा है कि नहीं है। जिस किसी का थोड़ा मंदबुद्धि बालक हो गया जिसका जमीन है चाहे कितनी भी है मंदबुद्धि हो गया भोला भाला हो गया उसका भी गुजारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस जमीन गला है जया जमीन चली गई वह पीछे रह गए एक पीढ़ी मंदबुद्धि आ गया तो इसका मतलब आगे पीछे खत्म हो जाएगा उसका तो सिस्टम भोला भाला का तो रंदा ही नहीं है जमाना। यह बात एक तो जिसकी बिकी उसका पछतावा है कि नहीं पूछ के देख लो। दूसरा जो मंदबुद्धि है उनका गुजारा भोले भाले कहूंगा मैं मंदबुद्धि नहीं कहूंगा उनका भी यार गुजारा है कि नहीं। अपन देखा हुआ एक आधा बुढ़ा तो इतना बोला है 1000 रुपये नहीं गिरता उसका भी सुथरा गुजारा और आगे 3 बालक और 10 पोते पोती है कि नहीं। अगर ये रुपया आगे गोची में उस भोला भाला आदमी का उसके माँ बाप गुजर जाएंगे और भाई कोई किसी का नहीं होता फिर तो उसने अपने हिसाब तक कोई OTP मांगा और कोई किमें मांगा और निमट जाएंगे उनकी नस्ल खत्म। जिसकी जमीन बिकेगी छोटी वो आगे जाकर ले नहीं पाओगा वो पैसे जो है वो खत्म हो जाएंगे। इन गाड़ी को की एक्सपायरी डेट कर दी इस धरती की मारी एक्सपायरी डेट भी कोई 10 पीढ़ी 20 पीढ़ी कुकरे चले जाओ कुछ नहीं बिगड़ता इसका आगे मालिक बनते रहो अगर कुछ नहीं बिगड़ता है। तो मैं सबने कहना चाहूँ ये बात समझो और समझाओ भी ताकि जो है कोई भी बेचने की सोच रहा हो तो नू सोचे भाई ना ये तो गलत हो जाएगा। बस इतनी बात कहूँ इन पर ध्यान रखो और गलती हो तो माफ करो। ये बात कहाँ जी मतलब जो अपना कोरोना काल आया था सरकार ने एक बात समझ में आई थी जो अपने मतलब शरीर मतलब भारत की देश की आर्थिक परिस्थिति किसने संभाली थी ओनली किसान ने क्योंकि एक अनाज ऐसा था जिसने हर फैक्ट्री मतलब हर बिजनेसमैन ठप हो गया था। एक खेती किसानी ऐसी थी जिसने काम भी दिया पेट भरना अनाज भी दिया। तो इनका क्या है भाई इनको गुलाम बनाओ किसान को हम किसी से दबदी नहीं ना मतलब किसी का दबाव मान दी कोई भी राजनेता हो तो आज इन्हें क्या भाई इन्हें गुलाम बना के इनकी जमीन ले और ये मतलब कटोरा मांगे आने की पेट भरना है तो देखो गुलामियां बना करनी पड़ेगी। और मैं एक मतलब छोटी ही कविताएं कहूंगी और एक और बेटा यूएसए जी रात में 2 बजे लग
फोन करे जानो का माँ जमीन ना जाने दियो, माँ बेटा इतना लड़ा क्यों उनने दे रहा अपने देश की माटी की कीमत का। माटी मेरा रुलदा अंडा है, किसान बोलू हूँ, माटी मेरा रुलदा अंडा किसान बोलू हूँ, देश की आन बान में शान बोलू हूँ। मारे नाम तक है जे वोट नोट, ध्यान से सुनो मैं आज पोल खोलू हूँ, रतम ध्यान से सुनो मैं आज पोल खोलू। मंत्री MLA हो या बिजनेसमैन, ये सबका पेट भर है देश का किसान, ये सबका पेट भर है देश का किसान। जो एशिया में बैठ के पराठे खावा है, साले मारी माटी का रहे आज मोल लावा है, साले मारी माटी का रहे आज मोल लावा है। मिल जैसा इन फल रहे पके, पकड़ा को न साले न हल रहे कदे, बाढ़ का जो किसान पाड़ा है फसल, बेरा को ने कड़ा कड़ा पसीने आवे है, मारी माटी का रे साले मोल लावे से, आज मारी माटी का रे साले मोल लावे है। बहुत साली इब नारा और सवांगे, सही न सही गलत न गलत कहांगे। हम न बेच नहीं रहे दादा की जमीन, हम न बेच नहीं रहे पुरखा की जमीन, मरते दम तक हम माटी से जुड़े रवांगे। जय जवान जय किसान। मान गए हो मंडी गांव जमीन बचाओ संघर्ष समिति के प्रधान और पूरी कमेटी को, माताएं बहनों को नमस्कार। मेरे 2-4 से बिंदु है, ज्यादा तो मैं नहीं कहता, सारा ने प्रकाश डाला, सीलू ने भी, नंबरदार दिया ने भी, सोनू छोटे भाई ने भी। एक बात मैं खासकर मंडी पता 8 है पैसे की, हाथ जोड़ कर अपील करा भाई, कुछ नहीं है कि नफे नुकसान की बात थी, नुकसान है सारा, नफा तो है ही नहीं 1% भी। के जरूरत होगी थी न 2 हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग 8 किलोमीटर में काटने की, आज के काम कौन लाग रही सरकार। 17 से काम लाग गया था, 25 का भी अंतान हो रहा है, 4 महीने तो रह गए, उस दिन के काम लाग रहे, हम तो बाद लाके हाँ बताया तो ही नहीं, फेर रही भाई, सिल्लू भाई ने बताई थी, नंबरदार ने बताई थी। बेरा एक कोनी पॉलिसी है कि हारे पे कुआवत थाम को के कहना चाहो, किसे भाई ने पैसे की चकाचौंध में कई सारे प्रकाश डाले, इस बात पर मैं उड़ा खरीद लूंगा, किसे पर नहीं खरीदी जाती। ये हाईवे निकला था, एक अड़ेवा की जमीन गई थी अपने को अन्ना में, 160 आदमियों में 3 आदमियों ने जमीन ली है, 157 आदमियों ने पैसा बर्बाद कर दिया। काली स्कॉर्पियो, रात में होटल में खाना खाना, इन्हें में गुजारा कर लो, तुलसी का रहता हो बस एक टक खाओ, ठीक कुछ नहीं आंदा। विकास के नाम पे विकास विकास, कम से कम क्लियर तो कर दो, रेल कोच फैक्ट्री लाओगे भाई, बर्तन बनाने की फैक्ट्री लाओगे, साइकिल बनाने की लाओगे, के मेरा दिल्ली का जितना कूड़ा करकट है के मेरा हट लिया, फिर क्या करोगे, उसने छाट्या करोगे। विकास यू है के रोजगार कहे दे देंगे, रोजगार भी तो सुनिश्चित करें, किस में देंगे। चलो मान लिया बार बार एक रोजगार 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 हो रही है, मान लो हमारी वोट मिली भाई 3 किले को एक रोजगार दिया जाएगा नंबरदार जी, और जो कूड़ा ही लाके रह दो फिर उसने छाटने ला देंगे हमने, देख लो फिर ठीक करो, खत्म काम, जरूरत की है। 12,000 12,500 एकड़ जमीन जींद की है, 12,500 एकड़ में 11,000 एकड़ में तो कम से कम जीरी लाग रही होगी, मानते हो इस बात में। तो 4,000 रुपये लवाई थी, 4 करोड़ 40 लाख रुपये मजदूरी दे दी, क्या रोजगार नहीं था वो। एक किले में 4 कट्टे खाद के पड़े हैं, सारे मजदूर आश्रित हो रहे हैं, मजदूरी दे वहां करवा वहां 4,40,000 रुपये वे दे दिए, वो मजदूरी नहीं है कि बाकी कटाई आ जाएगी, अड़ंगा पड़ाई थी भाई। यू रोजगार जो सवा देने की करे ना, पहले से रोजगार है उसे ना छीनने की कोशिश करे। मैं तुमने एक और बात कहना चाहूँ सारे ने, यहाँ कानून की और जरूरत थी, सरकार ने कानून और बनाना चाहिए था कि जिस भूमि पर कृषि हो रही है, कोई मेरा भाई मेरा चाचा ताऊ किसी कारणवश कोई हारी बीमारी आ गई या किसी और कोई ऐसी परिस्थितियां आ गई, उसमें जमीन देनी पड़गी, अगर वो जमीन बेचा था ना तो ऐसी पॉलिसी लेनी, ऐसा कानून बनाना चाहिए था कि कृषि योग्य भूमि कृषि करने वाले को ही दी जावे, न कि कॉर्पोरेट घराने को। जरूरत तो थी इसकी, मैं जमीन बेचूं, मेरी जमीन वही ले सके जो आके काश्त कर सके, काश्त करे, कानून की तो इसकी जरूरत थी।
यू और लिया के थोप दिया। भाई गणहा बढ़िया बात को ने यार, इस विकास तो दूर रहो, जुन सा चाल रहे इसने चलन दो। गणही लंबी जोड़ी ना करने समय का भी आगे भी दूसरे काम में वेट कर रहे हैं। और भाई एक और बात है, जब एग्रीमेंट होगा ये तो सारे ने कह दिया, इस पर किसी का नहीं समझ मान दिया, सारे एक हो और उम्मीद करके आया। एक तो बुलाने नहीं पड़े, आ जाओ, इसी ये तेरी है, इसी ये मेरी है, सारे खड़े हो, अपने आप ने जिम्मेवार समझो। ठीक, एक छोटी ही बात समझ सरुए में आ गई थी, मंडी वाले कहते हमने न्यारा ना समझो, जमा नहीं समझते न्यारा, गेल हाँ गेल फिर गेल रवांगे। ये ब्लॉक के तरह जिला भी बदल दो सरकार, आम फिर भी धारी गेल हाँ, इसी उम्मीद रखा काम भी मारी गेल रहो। इन्हीं शब्दों के साथ भाई ये विचार थे मेरे, और आगे